देखिए, टंडवा में पिछले दिन फिर से एक मॉब लिंचिंग हो गया। ये लगातार जो है झारखंड में मॉब लिंचिंग हो रहा है। 25 से 30 घटनाएं हो चुकी है। कहीं न कहीं इस पे मैं मानता हूं कि सरकार की फेल्योर है, पुलिस का फेल्योर है, एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर है। पिछले दिन हम लोगों ने डीजीपी से बात किया था, गवर्नर साहब से बात किया था, चीफ सेक्रेटरी से बात किया था। लोगों ने आश्वस्त किया था कि नहीं साहब, इस पर जो है कार्रवाई की जाएगी। और सबसे बड़ी बात तो ये कि मॉब लिंचिंग का जो एक्ट बनना था अभी तक नहीं बना, जिससे कि एक लोगों में दबाव पड़ता, डर होता, लेकिन वो हो नहीं पाया। ये बहुत बड़ी कमजोरी है। आए दिन हम लोग देख रहे हैं किसी न किसी वजह से कोई बहाना बना करके किसी भी आदमी को बीच चौराहे मार दिया जा रहा है और उसका कत्ल कर दिया। तो ये बहुत गलत हो गया, इसलिए कि अगर यही रवैया रहा तो फिर कोर्ट की कोई जरूरत नहीं है, कानून की कोई जरूरत नहीं है, सिस्टम का कोई जरूरत नहीं है। हर कोई रोड पे फैसला करने लगेगा, हर मामला का तय रोड पे होने लगेगा, तो हर वो आदमी जो मजबूत आदमी वो कमजोर को सताएगा और रोड पे उस पर फैसला करेगा। इसलिए कानून का राज होना चाहिए, लोगों पर कोर्ट का और कानून का डर होना चाहिए। वो अब धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि आमतौर पर ये लोगों से डर हटता जा रहा है, जो आने वाले दिन के लिए, पूरे देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। पिछले दिन हम लोगों ने झारखंड सरकार से भी रिक्वेस्ट किया था कि साहब, इस पर मॉब लिंचिंग पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और जो लोग उस पर पकड़े जाएं उस पर समरी ट्रायल होना चाहिए। इमीडिएट 3 महीने के अंदर उस पर ट्रायल करके उसको सजा करना चाहिए और जो इलाका में हो उस पूरे इलाके को उस पर जिम्मेदार ठहराते हुए उस पर जो है फाइन होना चाहिए और आइंदा के लिए उनको सचेत करना चाहिए कि आइंदा अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए जिम्मेदारी आप पर होगी। तो ये बात आज तक हुआ नहीं। अगर ये पूरा जो है इलाके पर अगर जो है कुछ दंडात्मक कार्रवाई होने लगे, कुछ फाइन ठोक दिया जाए और सारे लोग, जो लोग उस पर जो एक्यूज है, उस पर इमीडिएट ट्रायल करके उनको सजा दिया जाए तो लोगों में डर होगा। लेकिन ऐसा कुछ काम हो नहीं पा रहा। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जहां भी देखा जा रहा कि पुलिस की मौजूदगी में ये घटना हो जा रही है। टंडवा में बाजाप्ता पुलिस खड़ा है, उसके मौजूदगी में लोग मार रहे हैं और पुलिस कोई काम नहीं कर रही है, हाथ में हाथ देकर बैठी हुई है। ये बहुत गलत है, ये गलत मैसेज आ रहा है। इसमें जो सरकार का जो स्टेटस है, सरकार का या पुलिस का जो डर है, वो बिल्कुल खत्म हो जा रहा है और लोगों में ये ऐसा लगने लगा है कि नहीं साहब, पुलिस की मिली भगत से ऐसी हो रही है जिससे कि सरकार की बदनामी हो रही है। इसलिए इस पर जो है मैं चाहूँगा डीजीपी साहब से और सीएम साहब से कि भाई इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जो पुलिस दोषी है, जिन पुलिस की मौजूदगी में ये सब घटना हुआ है, उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए और उन पर भी 302 का मुकदमा चलना चाहिए। इसलिए कि वो भी जो है 302 में कहता है सेक्शन 34 कि साहब, अगर आपकी भी सामूहिकता उसमें है, आपकी मिली भगत है, तो आप भी जिम्मेदार हैं 302 के क्या नाम ऑफेंस के लिए। तो उन पर भी 302 का मुकदमा होना चाहिए। तब जाकर के पुलिस थोड़ा सा सचेत होगी और कठोर कार्रवाई करेगी और कानून का जो है दबदबा बना रहेगा। इसलिए मैं सरकार से कहूँगी इस पर जो है कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और जितना जल्द से जल्द हो मॉब लिंचिंग को कानून बना करके उसका इम्प्लीमेंटेशन हो।